हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। मैं आपका अपना होस्ट सतपाल गोदार। आज मंडे है और इस मंडे की सुबह सुबह अपने नए दिन की शुरुआत अपने इस एडिटोरियल के साथ करते हैं। अब जैसा कि आपको पता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में नई सरकारें बन चुकी है, तो नई सरकार भी नई जोशों से अपनी जो 5 साल के लिए कार्यवाही शुरू करने वाली है। तो हम भी अपना है जो इस नए सप्ताह की शुरुआत करें, और ये 2023 का साल है, ये भी अपने अंतिम पड़ाव की ओर आगे बढ़ रहा है। तो साल का एंड होने जा रहा है, तो हम नए साल की भी शुरुआत करने वाले हैं। तो जैसे हर हफ्ते अपने नया टास्क बनाते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं, तो इसी प्रकार आगे के नेक्स्ट ईयर की भी प्लानिंग के साथ साथ अपने सप्ताह की शुरुआत करते हैं, दमदार शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं आज का एडिटोरियल, तो उसमें अपने को क्या क्या मिलने वाला है। तो आज एक 18 दिसंबर के लिए अपने जो एडिटोरियल लेंगे, उसमें हमेशा की तरह वोकैब देखेंगे, सिमिलर वर्ड्स, ऑपोजिट वर्ड्स देखेंगे, अपना रीडिंग स्किल्स बढ़ाएंगे इससे, ताकि अपने को कम समय में जो स्पीड और एक्यूरेसी के साथ में है जो पढ़ करके अच्छी तरह चीजें कंप्रीहेंड हो जाए, समझ में आ जाए। और करंट इश्यूज में से हमने लिया है नई जो सरकार है, मध्य प्रदेश में जो सरकार बनी है, उसकी जो प्लानिंग है और उसके आगे आने वाली जो चुनौतियां हैं, उनको लेकर के आज का आर्टिकल हमने लिया है। तो देखते हैं नई गवर्नमेंट के इस अपने पॉलिटिकल साइंस के जो आर्टिकल्स में क्या वोकैब मिलने वाली है। पहली चीज आ रही है अपने हेराल्ड। हेराल्ड यानी डिक्लेयर करना, घोषणा करना। टू बी ए साइन दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन सून, तो ये कहना कि कुछ जल्दी ही घटित होने वाला है। डिनोट और अनाउंस, अनाउंस घोषणा करना या डिनोट करना, सूचित करना। रिट्रैक्टेड और हाइड छुपाना, न बताना। दे कंसिडर्ड द फर्स्ट प्रोमिजेस एज द हेरल्ड ऑफ स्प्रिंग, उन्होंने जो पहले प्रोमिजेस हैं, पहले जो वादे हैं, प्राइमरोजेस उन्हें है जो स्प्रिंग की है जो वसंत की घोषणा की शुरुआत माना। ठीक है, तो ये हुआ पहला वर्ड आज का, इजी सा है। दूसरा आ रहा है इसमें पैराडॉक्सिकली। पैराडॉक्स एडवर्ब है, इन ए सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी और सीमिंगली सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी वे, विरोधाभासी रीति से, जो अपने आप ही विरोधाभासी हो। तो जो बात जिसमें दो तरह की बातें, विपरीत तरह की बातें कही गई हो, सो आयरनिक होता है या इम्पॉसिबल होता है, यानी आयरनिक ढंग से विडंबनापूर्ण हम बात कहते हैं। एंटोनिम हो जाएगा लॉजिकल और सेल्फ कंसिस्टेंट, तो जो आत्म स्पष्ट हो, स्वयं सिद्ध सत्य हो, एक्जियोम हो, वो इसकी बात क्या हो जाएगी, एंटोनिम हो जाएगी। द एक्टर वाज परफॉर्मिंग ए होल्डिंग बैक और ए कीपिंग बैक, तो एक्टर है, कलाकार है, वो इस तरह की एक्टिंग परफॉर्म कर रहा है कि वो पीछे हो रहा है, होल्डिंग बैक और कीपिंग बैक, पीछे होने की एक्टिंग कर रहा है। बट दैट वाज पैराडॉक्सिकली, लेकिन हम कहें विपरीत रीति से, विरोधाभासी ढंग से, डेस्पाइट हिमसेल्फ प्रोपेलिंग हिम फॉरवर्ड, लेकिन वो तो आगे जा रहा था, प्रोपेलिंग फॉरवर्ड, आगे की ओर बढ़ रहा था। पैराडॉक्सिकली एक्टिंग पीछे जाने की कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो क्या है, आगे बढ़ रहा था। तो ये बात इसमें क्लियर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कंसोलिडेट करना। भाई कंसोलिडेट, संगठित करना, कलेक्ट करना। अगर ये शब्द आपकी समझ में नहीं आया, तो अभी हाल ही में एक राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद महोदय कोई साहू साहू है, जिसने 354 करोड़ रुपए कंसोलिडेट कर लिए। हाउ मच कैश? 354 CR, 354 करोड़ का कैश कलेक्ट किया, कंसोलिडेट किया, कलेक्ट कर लिया। टू बिकम और कॉज समथिंग टू बिकम स्ट्रॉन्गर और मोर सर्टेन, कंबाइन करना, यूनाइट करना, मर्ज करना, कलेक्ट करना, इतना सारा कंसोलिडेशन कर लिया, किसका, कैश का। तो ईडी पहुंच गई। डिसिपेट और डिस्पर्स, बिखेर देना, बिखराव कर देना, वितरित कर देना, एंटोनिम हो गया। रिबेल फोर्सेस हैव कंसोलिडेटेड देयर होल्ड ऑन द रेन, तो विद्रोही सेनाओं ने क्या क्या इलाके पर अपना कब्जा और जमा लिया, यानी अपना नियंत्रण ज्यादा कर लिया, तो कंट्रोल कर लिया, संगठित कर लिया, कंसोलिडेट हो गया। ओके, तो अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ओवरचर। ओवरचर यानी पहल करना, कोई अच्छी काम के लिए अपने कोई पहल करते हैं,
ओवरचर्स, तो पहले पेन को सिलेक्ट करते हैं ताकि ये दिक्कत नहीं करे। तो ओवरचर करना, पहल करना, इनिशिएट करना। एन अप्रोच मेड टू समवन इन ऑर्डर टू डिस्कस और एस्टेब्लिश समथिंग, किसी व्यक्ति को हम अप्रोच करते हैं ताकि हम किसी बात को है जो चर्चा कर सकें या उस किसी चीज को एस्टेब्लिश स्थापित कर सकें। तो प्रेल्यूड भूमिका, इंट्रोडक्शन, तो अब जो शुरू के अंदर बोलते हैं ना भूमिका, तो भूमिका या इंट्रोडक्शन ने कहते हैं प्रेल्यूड, शुरुआत में कोई बात करना, ओवरचर करना, पहल करना। सो पहलों के नाम प्रेल्यूड और इंट्रोडक्शन, ये एंटोनिम में भी सेम डाल दिया, सही नहीं है। एंटोनिम में हो गया इसका एंड, जो अपने को कंक्लूड करते हैं, तो ये इसमें क्या है, कंक्लूड आ जाएगा, निष्कर्ष आ जाएगा, एंडिंग आ जाएगा, अंत करना, एंड करना, स्टॉप करना, सीज करना, डिसिस करना, एंटोनिम हो। द गवर्नमेंट हैज मेड ए सिग्निफिकेंट पीस ओवरचर बाय ओपनिंग डोर टू नेगोशिएशन। सरकार ने क्या किया, एक महत्वपूर्ण पीस ओवरचर किया है, शांति की पहल की है, शांति की पहल की है। कैसे करते हुए, बाय ओपनिंग डोर टू नेगोशिएशन, नेगोशिएशन संवाद, वार्ता के लिए दरवाजे खोल करके कि चलो हम वार्ता करते हैं। तो सरकारें हैं जो विद्रोही पक्षों से, जैसे इजराइल ने भी हमारे से बातचीत शुरू की, ओवरचर की है अर्थात पहल की है। रील अंडर समथिंग, रील अंडर समथिंग किसी के प्रेशर में होना, दबाव में होना, परेशानी के फेस करना, फ्रेज है परेशानी का सामना करना। So to struggle to deal with some oppressive or difficult burden or responsibility, किसी oppressive, दमनकारी जो आप पर हावी है उसका, या किसी कठिन जो स्थिति है, बोध है, जिम्मेदारी है, उसका सामना करना। तो burdensome responsibility है कोई उसको फेस करना। I could see that she was really under having to make such a difficult decision, मैं समझ सकता हूँ कि वो इस तरह का कठिन निर्णय लेने में बहुत ही परेशानियों का सामना कर रही थी। रीलिंग अंडर समथिंग, रीलिंग अंडर प्रेशर फॉर दिस डिसीजन, इस निर्णय के लिए। तो ये रील अंडर हो गया, ठीक है। जैसे अभी राजस्थान में माननीय वसुंधरा जी की जगह भजनलाल जी को लाना, मध्य प्रदेश में शिवराज जी की जगह दूसरे को लाना, छत्तीसगढ़ में नया नेतृत्व लाना। तो इसमें पार्टी भी ये निर्णय लेने से पहले सीनियर नेतृत्व भी क्या कर रहा था, रीलिंग अंडर प्रेशर ऑफ दिस डिफिकल्ट डिसीजन, इस निर्णय के जो कठिन निर्णय लेने से पहले परेशानी का सामना करना पड़ती है, क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, ऐसी स्थिति के हम क्या करेंगे, रीलिंग अंडर समथिंग। एम्पर, हिंडर, इम्पेड, ऑब्स्ट्रक्ट, बाधा पहुंचाना या बाधा का कारण बनना। अब इसमें देखो, इसका एक और अर्थ होता है टोकरी, हिंडर का, हेम्पर का अर्थ होता है टोकरी। अब टोकरी यानी बास्केट, तो जो बास्केट होती है, अब बास्केट में क्या होता है, उस टोकरी के अंदर कलेक्शन हो जाता है, कुछ चीजें इकट्ठी हो जाती है, तो वो भी अर्थ इसका होता है। तो बास्केट के अर्थ में भी ये आता है, और इसी बास्केट के अर्थ में आपको आर्टिकल में आया हुआ है। दूसरा इसका ये हो गया ड्रॉबैक, हिच या ओपन प्लेट, ये इसका फ्लैट हो गया इसका एंटोनिम। हेल्प और इनकरेज करना इसका एंटोनिम हो जाएगा, और ड्रॉबैक और हिच इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। कंस्ट्रक्शन इज हैम्परिंग ट्रैफिक ऑन द हाईवे, कंस्ट्रक्शन है वो हाईवे पर ट्रैफिक को हैम्पर कर रहा है, बाधा पहुंचा रहा है। अब आपको सर इसमें हैम्पर का अर्थ टोकरी के अर्थ में, तो अब हम जो कहेंगे कि इस जो अपना जो आर्टिकल पढ़ रहे हैं इसके अंदर जो हैम्पर है वो टोकरी के अर्थ में है। क्योंकि जैसे राजस्थान के अंदर देखा जाए तो सो गहलोत गवर्नमेंट और मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार क्या कर रही थी, वो काफी सारी सोशल स्कीम्स को हैम्पर कर रही थी। तो वहां पर उन्होंने इतनी ज्यादा सोशल स्कीम है जो कलेक्ट कर दी, यानी कि एक जो कलेक्शन हो गया एक टोकरी के अंदर, इतनी ज्यादा जो सोशल स्कीम्स है जो सरकार ने डाल दी, कलेक्शन कर दिया, तो इस अर्थ में हैम्पर का है। अब देखते हैं आज का आर्टिकल डेट एंड वेलफेयर। एक तो देखिए भी ऋणम कर्ता घृतम भवेत्, इसको देखें डेट एंड वेलफेयर, ऋण और लोक कल्याण। सरकार क्या कर रही है, ऋण बाहर बढ़ा रही है, अपनी आमदनी के अनुपात में बहुत ज्यादा कर्ज ले रही है, और कर्ज लेकर के लोक कल्याण का काम कर रही है। यानी ये तो एक कहावत होती है, घर फूंक करके हवन करना।
सो ऑन द न्यू गवर्नमेंट इन मध्य प्रदेश में जो नई सरकार है उसका और चुनावी जो वादे हैं, इलेक्शन प्रोमिजेस एंड एक्सचेकर और राजकोष। एक्सचेकर, राजकोष। अब राजकोष का मतलब होता है जनता के टैक्स का जो पैसा सरकार के पास में इकट्ठा होता है, तो उस राजकोष का और चुनावी वादे का और नई सरकार का क्या संबंध है कि नई सरकार राजकोष को कैसे है जो बचाएगी, उसका सही सदुपयोग करेगी और चुनावी वादे भी निभाएगी। As it seeks to fulfill all promises, the भारतीय जनता पार्टी must keep an eye on the exchequer। तो भाई जैसे ही भारतीय जनता पार्टी अब शासन में आ गई है तो अपने चुनावी वादों को जैसे पूरा करने का ये प्रयास करेगी, तो इसे बीजेपी को निश्चित रूप से राजकोष पर है जो नजर रखनी पड़ेगी। अगर राजकोष पर नजर नहीं रखी तो और ज्यादा कर्ज के बोझ में सरकार दब जाएगी। With the swearing in of मोहन यादव as the Chief Minister of मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में है जो मोहन यादव के मुख्यमंत्री के रूप में स्वेर इन होना, शपथ लेना, शपथ लेना, स्वेर इन का मतलब शपथ लेना। स्वेर इन सेरेमनी होता है या स्वेर इन शपथ लेना। As Chief Minister of मध्य प्रदेश, the BJP has heralded a new era। बीजेपी ने एक नए एरा की, नए युग की घोषणा कर दी है। एरा का मतलब होता है युग और हेराल्ड होता है घोषणा करना, डिक्लेयर करना। मैंने पहले बता दिया, एक नए युग की घोषणा कर दी है बीजेपी ने। शिवराज सिंह चौहान रेन ऑफ नियरली 20 ईयर्स। और ये हेराल्ड शिफ्ट कहां से आया है? शिवराज युग से आया है। अब मोहन यादव युग के रूप में नई पीढ़ी का, नई जनरेशन का, जिन्होंने शिवराज ने 20 साल तक शासन किया, तो रेन का मतलब भी क्या होता है? शासन। तो शिवराज सरकार का जो 20 साल का जो शासन है, जो रेन है, वो एंड हो गया है। शिवराज एरा एंड हो गया, उनका रेन एंड हो गया। 20 ईयर्स वो सत्ता में रहे। अब एरा स्टार्ट होता है नई जनरेशन का। मध्य प्रदेश की बात हुई। छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान, बीजेपी है चूजन न्यू लीडरशिप। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी बीजेपी ने एक नए लीडरशिप का चयन किया है। दो मिस्टर चौहान कंटिन्यू टू कमांड सिग्निफिकेंट पॉपुलैरिटी इन द स्टेट। यद्यपि कंडीशनल है, यद्यपि मिस्टर चौहान अभी भी क्या है? पॉपुलैरिटी रखते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर महत्वपूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट पॉपुलैरिटी, प्रसिद्धि रखते हैं। रीअलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड लीडर्स इज नाउ लाइकली। अब एक रीअलाइनमेंट होगा, नए समीकरण बिठाए जाएंगे, जो नई लीडरशिप है और नए जो समूह हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, जो हितधारक समूह हैं। इंटरेस्ट का मतलब है यहाँ पर हितधारक समूह है, उनमें है जो संतुलन बिठाने का संभावना रहेगी। अब द बीजेपी's massive majority is largely being credited to मिस्टर चौहान। बीजेपी की जो ये मैसिव, बहुत बड़ी जो बहुमत मिला है, मेजोरिटी है, ये मिस्टर चौहान की वजह से है। इसका क्रेडिट पूरी तरह से उनको जाता है। वो अंडरटुक 165 रैली, जिन्होंने 165 रैली की और अहेड ऑफ द पोल, चुनाव से पहले 165 रैली की। बट दैट स्ट्रेंथ पैराडॉक्सिकली कुड फोर्स द न्यू चीफ मिनिस्टर टू चार्ट हिज ओन कोर्स। अब ये जो इतनी बड़ी संख्या है, ये नए मुख्यमंत्री को भी पैराडॉक्सिकली, विपरीत रूप से सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि इतना बड़ा बहुमत मिला है तो अब काम भी बड़े स्तर पर का करने का दबाव है। तो नए मुख्यमंत्री के कोर्स को भी ये प्रभावित कर सकती है और करना भी चाहिए। नेक्स्ट, विद मिस्टर यादव एंड ओबीसी लीडर, मिस्टर यादव जो कि एक ओबीसी नेता है, एंड हिज डिप्यूटीज, और उनके जो डिप्यूटी हैं, डिप्यूटी उप मुख्यमंत्री हैं जगदीश देवड़ा, और जो कि एक एससी लीडर है। एंड एससी लीडर, अब आप यहाँ पर ध्यान दें, एससी से पहले एन आर्टिकल आया है, एससी सीजीएल में आप ध्यान दें। एस, अब जब भी आपको क्या लगाना हो, आर्टिकल लगाना हो, तो आप उसको हिंदी में लिख लें, एस एस सी। तो एस सी लिखा आपने, तो एस सी में अपने जो पहला शब्द है वो एस होता है। तो एस है, तो इसमें ये देखें ए है। अब ए जो हिंदी का ए है, ये बताओ
स्वर है कि व्यंजन है? वोवल है, कंसोनेंट है? सर ये तो वोवल है, ये स्वर है। तो जब भी हम हिंदी उच्चारण लिखेंगे तो अगर उसकी ध्वनि जो स्वर ध्वनि है, वोवल ध्वनि है, तो हमें ए एन लगाना है। संख्या ए बताने के लिए ए और एन में हमें किसका चयन करना है? एन का सिलेक्शन करना है वोवल साउंड के लिए। तो एन एस सी होगा, ए एस सी नहीं होगा, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र शुक्ला ब्राह्मण लीडर हैं। द बीजेपी एम्स टू कंसोलिडेट इट्स रेनबो कास्ट कोएलिशन। अब बीजेपी का क्या लक्ष्य है कि वो कास्ट कोएलिशन, जो जातियों का जो गठबंधन है, कोएलिशन का मतलब होता है गठबंधन, जो जातियों का गठबंधन बीजेपी करना चाहती है वो रेनबो कलर का हो, रंग बिरंगा हो, यानी सभी तरह की जातियां उसके गठबंधन में हो जो सत्ता में है, उनको वो कंसोलिडेट करना चाहती है, संगठित करना चाहती है। ये बात अलग है कि कुछ लोग पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं और ये है जो अलग अलग ग्रुप के कहना ये चाहता है। इन द स्टेट विद द पॉइंटेड एक्सक्लूजन ऑफ मुस्लिम्स, और साथ ही साथ ये पॉइंटेड एक्सक्लूजन, एक्सक्लूड होता है अलग करना, मुस्लिम्स को अलग करते हुए बाकी जातियों का गठबंधन करना चाहती है। मीनवाइल कंटिन्यू इट्स ट्राइबल आउटरीच, साथ ही साथ अपनी जो आदिवासियों तक जो आउटरीच है, पहुंच है, उसको बढ़ाते हुए a new government is one of its first decisions increased the तेंदुपत्ता collection rate from ₹3,000 to 4,000 per day। और इसने अपने जो तेंदुपत्ता का जो संग्रह है उसकी दर को 3,000 से बढ़ा करके 4,000 प्रति बैग कर दिया गया है। उसका निर्णय भी कर दिया नई सरकार ने। प्रॉमिस इट हैड मेड इन इट्स मैनिफेस्टो, और एक ऐसा प्रॉमिस है जो उसने अपने मैनिफेस्टो चुनावी घोषणा पत्र में किया था। So the party also expects to radiate the effects of that consolidation to neighboring Hindi belt states। अब ये जो जातियों का जो गठबंधन कर रही है बीजेपी, वो इसका जो प्रभाव है हिंदी बेल्ट है, जो जहां हिंदी भाषा बोलने वाले जो राज्य हैं उनके अंदर भी इसका प्रभाव है, वो पड़ोसी राज्यों में करना चाहती है। सो ओबीसी इन मध्य प्रदेश, ओबीसी अलोन फॉर्म मोर देन 50% ऑफ पॉपुलेशन। मध्य प्रदेश में जनसंख्या का 50% से अधिक ओबीसी है, while एससीज अकाउंट फॉर अबाउट 17%, और मध्य प्रदेश में एससी लगभग 17% है। ब्राह्मण्स आर कंसिडर्ड एन इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी इन द स्टेट्स विंध्य रीजन, अ लॉन्ग टाइम बीजेपी स्ट्रॉन्ग होल्ड। और ब्राह्मण वर्ग है वो विंध्य क्षेत्र के अंदर जो बीजेपी का काफी लंबे समय से स्ट्रॉन्ग होल्ड, मजबूत क्षेत्र रहा है, गढ़ रहा है, वो भी एक प्रभावशाली समुदाय है, इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है, प्रभावशाली समुदाय है। इसलिए राजस्थान में उन्होंने ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिया है ताकि उसका बीजेपी के विंध्य क्षेत्र में भी फायदा मिल सके। और आने वाले लोकसभा चुनाव में यादव मुख्यमंत्री है जो एमपी में दिया ताकि उसका फायदा लोकसभा चुनाव में यूपी में मिल सके। ट्राइबल सीएम छत्तीसगढ़ में दिया ताकि उसका फायदा उसे उस क्षेत्र के साथ साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश में जहां भी थोड़ी बहुत ट्राइबल है वहां भी मिल सके। तो ये क्लियर कट मैंडेट है और वो इस नई तरह की रेनबो सोशल इंजीनियरिंग कर रही है। तो यहाँ सोशल इंजीनियरिंग शब्द भी आपको समझ लेना है, सामाजिक ताना बाना बूंदना। So the Yadavs have been relatively less enthusiastic than others to the BJP overtures towards OBCs। अब बीजेपी की जो ओवरचर है यानी पहल है, जो बीजेपी की जो पहल है ओबीसी को लेकर के, उसके प्रति यादव है तो अन्य जातियों के मुकाबले कम उत्साही रहे हैं, लेस एंथुजियास्टिक रहे, कम उत्साही रहे बीजेपी की तरफ में। हेंस इसलिए मिस्टर यादव अपॉइंटमेंट इज ए न्यू लीप इन द बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग। तो ये बीजेपी की जो नई सामाजिक इंजीनियरिंग है अर्थात सोशली जातीय समीकरण बिठाने का जो तरकीब है उसमें एक नया लीप है, नया कदम है, अन्य पार्टियों से आगे आगे है। सो द न्यू गवर्नमेंट विल हैव इट्स हैंड्स फुल फ्रॉम द वर्ड गो। अब नई सरकार को अपने फुल छूट मिलेगी और ये कि वो चली गई इसमें छूट मिलने वाली है। और वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड इफेक्टिव कैंपेन प्रोमिसेस ऑफ द बीजेपी वाज टू इनहेंस द लाडली बहना स्कीम।
अब बीजेपी का एक सबसे बड़ा प्रभावशाली और प्रमुख प्रोमिनेंट वादा था, कैंपेन के अंदर, अभियान के अंदर वादा था कि वो लाडली बहना स्कीम है उसको एनहांस करेगी, उसको बढ़ाएगी। अबाउट 1.31 करोड़ वीमेन from poor households get rupees 1250 a month at present। वर्तमान में 1250 रुपए है जो महिलाओं को, गरीब महिलाओं को मिलते हैं हर महीने, और उनकी संख्या लगभग 1.31 करोड़ है। 1,31,00,000 महिलाएं हैं जिनको लाडली बहना स्कीम में 1250 रुपए प्रति महीना मिलता है। So the BJP under Mr. Chauhan had promised to gradually raise it to rupees 3,000। तो इसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शासन में उन्होंने वादा किया था कि वो इसे धीरे धीरे बढ़ाते हुए, एक साथ नहीं 5 साल में धीरे धीरे बढ़ाते हुए 3,000 रुपए तक कर देंगे, 1250 से बढ़ा करके, यानी दुगने से भी ज्यादा कर देंगे। मिस्टर यादव however has not yet indicated its plans on this। नए जो मिस्टर यादव मुख्यमंत्री है उन्होंने इस पर अभी अपने कोई संकेत नहीं दिए हैं। The BJP has also promised to hike support prices of wheat and paddy crops to rupees 2,700 and 3,100 respectively। अब बीजेपी ने क्या किया है, एक वादा भी किया है हाइक करने का, इंक्रीज करने का। हाइक का मतलब होता है इंक्रीज, बढ़ाना, तो उन्होंने बढ़ाने का भी वादा किया है। क्या? सपोर्ट प्राइसेस, समर्थन मूल्य, सपोर्ट प्राइसेस समर्थन मूल्य, तो उन्होंने समर्थन मूल्य भी बढ़ाने का किया है, निर्णय किया है धान और गेहूं का। तो वेट मतलब गेहूं और पैडी यानी धान, तो धान और गेहूं का समर्थन मूल्य, जो गेहूं का तो है 2700 रुपए और पैडी का है 3100 रुपए तक क्रमशः बढ़ाने का निर्णय उन्होंने लिया है, ऐसा वादा किया है। तो क्या वो इसको भी पूरा करेंगे, देखना रोचक रहेगा। इट हैज ऑल्सो प्रॉमिस्ड टू प्रोवाइड LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो द्रवित पेट्रोलियम गैसेज हैं उसका जो सिलेंडर है, LPG सिलेंडर, घरेलू गैस सिलेंडर जिसे अपने कहते हैं, at ₹450 to the beneficiaries of the लाडली बहना स्कीम and the center's PM उज्ज्वला स्कीम। और इसके साथ इसने ये वादा भी किया है कि LPG सिलेंडर है उसे वो प्रोवाइड करेंगे। अब एक आपको मैं थोड़ा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर दिखा देता हूं यहाँ पर। ये देखो, इट हैड प्रोमिस, ये मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब के बाद में फिर दूसरी बार जब भी वर्ब आएगी तो उससे पहले टू आएगा, टू प्रोवाइड। तो ये है फाइनाइट और ये नॉन फाइनाइट। एक बार फाइनाइट वर्ब आ गई उसके बाद तुरंत वर्ब आती है तो वो नॉन फाइनाइट हो जाती है, टू इन्फिनिटिव है, 2 + V1 ही आएगा। ओके, सो 450 से लेकर के सिलेंडर है जो उसने घोषणा की थी कि वो 450 रुपए में है जो LPG सिलेंडर देगी। किनको? लाडली बहना योजना के बेनिफिशियरीज को, बेनिफिशियरीज यानी लाभार्थी। तो लाडली बहना योजना के जितने भी लाभार्थी हैं उनको वो ये सिलेंडर है 450 रुपए में देगी, ये वादा भी किया। और केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम है उसके लाभार्थियों को भी सिलेंडर 450 में देगी। तो फुलफिलिंग दीज प्रोमिसेस एंड कंटिन्यूइंग वेलफेयर स्कीम्स, वेलफेयर कल्याणकारी, ये वादे पूरा करना और नई कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखना, कंटिन्यू करना, इन वादों को पूरा करना और नई वेलफेयर स्कीम है उनको कंटिन्यू करना आर एक्सपेक्टेड, ऐसी उम्मीद की जाती है। टू पोज एन एक्स्ट्रा बर्डन ऑन द स्टेट्स एक्सचेकर, ये उम्मीद की जाती है कि ये राज्य के एक्सचेकर यानी राजकोष पर एक्स्ट्रा बर्डन, अतिरिक्त बोझ पोज कर देंगे, थोप देंगे, पोज करना, थोप देना। एज द गवर्नमेंट इज ऑलरेडी रीलिंग अंडर हैवी डेट, क्योंकि सरकार पहले से रीलिंग अंडर बड़ी कठिनाई का सामना कर रही है, भारी भरकम डेट का कर रही है, डेट यानी कर्ज, तो बहुत बड़े कर्ज का है जो सरकार सामना कर रही है। वो कर्ज छोटा मोटा नहीं है, एस्टिमेटेड टू बी क्लोज टू ₹4 लाख करोड़, और वो अनुमान है लगभग 4 लाख करोड़ का भारी भरकम कर्ज है। ड्यू टू वेरियस लॉन्स बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट्स, और ये पूर्ववर्ती सरकारों के विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरह के ऋण के कारण हैं।
द बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स वाइडर रिप्रेजेंटेशन। अब बीजेपी की जो सामाजिक इंजीनियरिंग है उसमें कई तरह के व्यापक प्रतिनिधित्व है, यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी, ट्राइबल एंड वाइडनिंग हैम्पर ऑफ वेलफेयर स्कीम्स। और व्यापक जो वेलफेयर स्कीम की टोकरी है उसका साइज पहले छोटा था, उसे बढ़ा करके इतना बड़ा कर दिया गया। तो ये जो वेलफेयर स्कीम का दायरा बढ़ाया जा रहा है, तो वाइडनिंग दी हैम्पर ऑफ वेलफेयर स्कीम्स। अब हैम्पर है किस तरह का, टोकरी है किस तरह की चीजों की, वेलफेयर स्कीम की जो टोकरी है उसको बढ़ाया जा रहा है। नीडलेस टू से कहने की जरूरत नहीं है, इट हैज सोशल एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। तो भाई इसकी सामाजिक और आर्थिक लागत आएगी। सामाजिक लागत, आपके लोकप्रिय राजपूत समाज के मुख्यमंत्री की जगह यादव समाज का सीएम बिठाना पड़ेगा। ये तो होगी सोशल कॉस्ट। और क्या होगी कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट। तो आपका जो ये 4 लाख करोड़ है ये बढ़ करके 6 लाख करोड़ 7 लाख करोड़ भी हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो ये इसके इरादे हैं। तो क्या ये सही है, इस पर आप विचार करके कमेंट में बता सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपके बढ़ने से पहले आपको फिर से बता देता हूं, अपने ऑफलाइन जीडी का फाइनल टच लास्ट बैच शुरू हो चुका है। अब मार्च में आपके एग्जाम हैं, तो कोई भी छोटी मोटी भूलवश इधर उधर आप रह रहे हैं तो आ जाइए स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑफलाइन बैच सुबह 9 से 1 बजे तक, और अपनी तैयारी को फाइनल टच दीजिए और अपनी सफलता सुनिश्चित करिए, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी पहली प्राथमिकता है। दोनों मीडियम, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में इक्वल कमांड के साथ स्टडी करवाने वाला एकमात्र सेंटर है सीकर का स्कॉलर स्टडी सेंटर। तो एसएससी का कोई भी एस्पायरेंट है, खासतौर से इंग्लिश मीडियम के बच्चे, तो वो अगर मैथ्स, रीजनिंग या जीके के अंदर, साइंस के अंदर कोई प्रॉब्लम फील कर रहे हैं तो हरी अप, कम हियर एंड गेट सक्सेस। योर सक्सेस इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी ऑलवेज। मिलते हैं एक और एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।